तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके बारे में थोड़ा हम ज़रा समझेंगे। इस पोएम में क्या कहा गया है और क्या बताया गया। ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द्वारा कंपोजिट पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम की रचना करी थी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक बहुत ही जाने माने वेल नोन अमेरिकन पोएट हैं और 4 बार वो पुलित्जर अवार्ड भी जीत चुके हैं और काफ़ी नामी पोएटों में एक उनका नाम जो है आता है। उनकी पोएम काफ़ी सरल और प्रकृति से जुड़ी हुई रहती थी। इस पोएम में भी ज़रा हम देखेंगे कि उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है। डस्ट ऑफ स्नो, जैसा कि इसका टाइटल है, डस्ट यानी होती धूल, ऑफ स्नो यानी बर्फ़, यानी कि ये जो बर्फ़बारी होती है उसकी जो धूल टाइप की जो यानी कि भुरभुरी बर्फ़ होती है उसके बारे में जो है बताया जा रहा है कि किस प्रकार से डस्ट ऑफ स्नो ने यहाँ पर कवि का जो है मूड चेंज कर दिया। तो देखना है, फर्स्ट लाइन से हम देखेंगे। ये जो है फर्स्ट स्टेंजा जो है 4 लाइनों का, उससे हम शुरुआत करेंगे। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी। पहली जो 2 लाइन है उनका अर्थ हम समझेंगे। द वे यानी वो तरीका या वो रास्ता जिससे एक कौवा, एक क्रो यानी एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी, उसने जो है सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला के गिराया। सूक डाउन यानी हिलाना, सूक डाउन यानी हिलाना, ऑन मी यानी मेरे ऊपर। और वो क्या चीज़ थी? 3rd लाइन में लिखा है द डस्ट ऑफ स्नो। वो चीज़ थी द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल। जब बर्फ़बारी होती है तो जब बर्फ़ पेड़ों पर जम जाती है तो वो भुरभुरी टाइप की जो बर्फ़ होती है वो उस धूल के बारे में बात कर रहा है कभी। 4थी लाइन देखेंगे, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब वो जो बर्फ़ की धूल थी वो कहाँ से गिराई उस कौवे ने? उस कौवे ने एक हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है। उस पेड़ पे उस कौवे ने जो है बर्फ़ को कवि के ऊपर गिरा दिया। अब वो कौवा हो सकता है वहाँ पर उस पेड़ पर आकर बैठा हो और थोड़ा हिला हो तो वो जो बर्फ़ थी भुरभुरी वो कवि के ऊपर गिर गई। तो पहली 4 लाइनों का हम फिर से अनुवाद करेंगे। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे ए क्रो, वो रास्ता या वो तरीका जिस तरीके से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, जो धूल की बर्फ़ थी, बर्फ़ की धूल थी, वो मेरे ऊपर गिरी एक हेमलॉक के पेड़ पे से जो उस कौवे ने गिराई। उस डस्ट ऑफ स्नो से क्या क्या हुआ वो हमारा पोएट जो है बताना चाहता है। अगले स्टेंजा में वो बता रहा है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन ने दे चुका है मेरे हृदय को, माई हार्ट ने मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड, एक बदलाव, ऑफ मूड ने मेरे मानसिक स्थिति या मेरे मिजाज में एक बदलाव कर चुका है। वो जो बर्फ़ जब मेरे ऊपर गिरी, कभी कहता है, तो मेरे ऊपर एक बदलाव आया या मेरे अंदर मन की स्थिति में एक बदलाव आया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। और उस बदलाव ने क्या किया? सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड ने बचाया, सम पार्ट ने कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे मेरे दिन का, आई हैड ड्यूड जो शायद बर्बाद हो जाता अगर वो बर्फ़ मेरे ऊपर नहीं गिरती। तो कभी यहाँ बहुत ही सुंदर बात कह रहा और बता रहा है कि प्रकृति में वो ताकत होती है जो आपके मन की स्थिति को या मनोदशा को सुधार सकती है या बदल सकती है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो कौवा था वो जो है आकर कभी जो है उदासी स्थिति में या उदास भरी स्थिति में पेड़ के नीचे बैठा होता है। वो पेड़ हेमलॉक का पेड़ होता है और कौवा जो है उस पेड़ के ऊपर आके डगाली पर बैठता है और जब हिलता है तो उससे जो भुरभुरी बर्फ़ है वो कवि के ऊपर गिरती है। और जैसे ही कवि को उस बर्फ़ का एहसास होता है या वो बर्फ़ टच करती है तो कवि के मन के अंदर एक जो है अच्छी फीलिंग दौड़ने लगती है। जो उसके अंदर अंधकारमय का वातावरण था या जो उसके अंदर उदासी थी उसको बदलकर वो एक अच्छी मनोदशा उसकी हो जाती है
और सेकंड स्टेंजा में जैसे वो बता रहा है कि उसका जो है मूड चेंज हो जाता है, उसका मिजाज चेंज हो जाता है, उसकी मन स्थिति चेंज हो जाती है और वो अंधकार से या उदासी से निकलकर अब प्रसन्नता में आ जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और उससे क्या होता है, उससे उसका जो बचा हुआ दिन है वो कम से कम बर्बाद होने से बच जाता है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने काफ़ी अच्छी तरीके से पावर ऑफ नेचर को बताया है और कहा है कि काफ़ी नेचर में काफ़ी ताकत होती है जो किसी हम लोगों की जो है मनोस्थिति को बदलने की भी क्षमता रखती है। अब इसकी ज़रा राइमिंग स्कीम की बात करें तो फर्स्ट जो लाइन है उसमें देखेंगे क्रो, जो क्रो है उसको हम ए मान लेते हैं, और लास्ट सेकंड लाइन में जो मी है उसको हम बी मान लेते हैं। अब देखना है क्रो से मिलता जुलता थर्ड लाइन में स्नो है तो उसको भी हम ए ही मानेंगे, क्योंकि क्रो को ए माना है तो स्नो को भी ए मानेंगे। अब फोर्थ लाइन में जो